हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं रीजनिंग के सेक्शन में। और रीजनिंग के सेशन में आपको ये देखना है ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। तो देखिए ब्लड रिलेशन में हम लोग जो पहला जो टाइप पढ़ते हैं वह होता है कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। सेकेंड जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे वह होता है नैरेटिव मेथड बेस्ड। नैरेटिव या इसी को कहते हैं हम लोग फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन, ठीक है, या इसी को कहते हैं इशारा वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो बोलेगा कि ए की तरफ इशारा करके बी ने कहा, तो ये इसको मैंने सेकेंड टाइप में रखा है, ठीक है। और तीसरा जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे कॉम्प्लेक्स, मतलब एक छोटा सा मान लो एक पैसेज टाइप का होगा, वो यहीं से फिर आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। और मेन यहाँ पे आपको समझना है फैमिली ट्री, ठीक है। फैमिली ट्री वगैरह पे आधारित हम लोग देखो क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कोडेड ब्लड रिलेशन, ठीक है। पहला क्या देखेंगे दोस्त, कोडेड ब्लड रिलेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आता है, मान लो अगर मैंने दे दिया, पहले स्टार्ट करते हैं A@B। इसका मतलब है A इज द फादर ऑफ B। मतलब A जो है वो B के कौन है, पापा हैं, पिताजी हैं। फिर मान लो दे दिया A कॉपीराइट B, इट मीन्स A इज द मदर ऑफ B, ठीक है। फिर मान लो मैंने दे दिया C+D, इसमें है C इज ब्रदर ऑफ D, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया M-P, M इज सिस्टर ऑफ P, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे चार चीज़ें जो हैं वो लिखी, ठीक है। A@B है, कॉपीराइट है, इस तरह से। अब आइए हम इसको देखिए सॉल्व करते हैं। ये मान लो कि कभी भी जब क्वेश्चन देगा कोडेड से, तो पहले आपको इस तरह से देगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। तो मैंने एकदम बिल्कुल एक बेसिक अभी क्वेश्चन रखा है, आइए इसको देखो समझते हैं। अब क्वेश्चन मान लो दे दिया 1 2 3, इधर मैंने मान लो 4 लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4, और यहाँ पे मान लो मैंने साइन लिख दिया, अच्छा की मम्मी है, ठीक है। पहला मान लो ये है, क्वेश्चन ये है कि हाउ इज 2 रिलेटेड टू 4। हिंदी में क्या होगा कि 2 का संबंध 4 से क्या होगा, ठीक है। मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए पहले आपके पास है, मैं यहाँ देखो सॉल्व करता हूँ, 1 कॉपीराइट 2 + 3 और @4, ठीक है। कैसे देखो इसको सॉल्व करो। पहला जो तरीका है उसको देखो हम आपको बताते हैं। पहला तरीका, सबसे पहले लास्ट में आप अपने आप को एज्यूम करो कि यार ये हम है, ठीक है। मतलब अपने ऊपर जो है परेशानी को लेके चलना है, तो ज़्यादा समझ में आता है। तो ऐसा सोचो कि ये लास्ट में आप हैं। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे कौन सा साइन है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे @ का साइन है। अब इससे पहले आप ये सर्च कर लो कि यहाँ देखो क्या है, A@B। जो मैं कह रहा हूँ बस सुनते जाना एकदम बिल्कुल ध्यान से। तो A@B, इसमें क्या बोला है, A B के पिताजी हैं, मतलब यहाँ पे पता है A के बारे में। अगर ऐसे 1 2 लिखा होगा तो अभी आपको इसके बारे में पता है। इसमें भी देखो ये A ही के बारे में पता है ना, A इज़ द मदर ऑफ B, मतलब ये इन्हीं के बारे में मालूम है। फिर देखो CD है, तो फिर यहाँ देखो C के ही बारे में पता है, और यहाँ पे M के ही बारे में पता है। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, बस हमें आगे बढ़ते रहना है। तो देखो ये अपने आप को एज्यूम करो कि ये हम हैं।
अब क्या मैंने देखा कि यहाँ पे लिखा था a@b, तो आपको किसके बारे में पता चला था? a के बारे में पता चला था। तो क्या करो कि अपने आप को एज्यूम करो और आंसर हम लोग चलो देखते हैं। ये बताओ ये कौन सा साइन है? @ का साइन है। तो @ का मतलब क्या है? फादर। अब सोचो कि अगर ये हम हैं तो अगला मेरे कौन है? पिताजी, फादर। एक स्टेप हम आगे बढ़े। अगर मान लो कि कुछ भी, अगर फिर से देखो मैं रिपीट कर देता हूं, अगर मान लो कोडेड में सारे में अगर हमें सिर्फ आगे वाले के बारे में पता चले, सिर्फ बस आगे बढ़ना है, आगे वाले के बारे में मतलब समझ रहे हो ना, जो इन्फॉर्मेशन दिया है तो सब देखो जो पहला एलिमेंट्स है उसी के बारे में पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बड़े आराम से और जल्द से जल्द बना सकते हैं। देखो कैसे, तो मैंने क्या सोचा, ये हम हैं, @ का मतलब क्या समझ में आया? अगला मेरे पिताजी। ठीक है, अब देखो ये कैसा साइन है? प्लस का। प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर। डायरेक्ट देखो, तो ऐसे सोचो कि पिताजी के ब्रदर कौन होते हैं? चाचा जी, जिसे हम लोग पैटर्नल अंकल कहते हैं। क्या समझ में? अगला मेरे पिताजी, और यहाँ पे भाई था, प्लस का मतलब, तो पिताजी के भाई, तो पिताजी के भाई मेरे कौन हुए? चाचा जी। आगे बढ़ो। अब बताओ ये कौन सा साइन है? कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का मतलब क्या है? मदर। अब सोचो, अभी हम चाचा जी तक पहुंचे हैं, अब आगे पता चला कि चाचा जी की मम्मी, तो चाचा जी की मम्मी कौन भाई? तो वो हो जाती है आपकी दादी। बोलिए बात समझ में आई क्या? यहाँ पे हम जो है वह प्लस अगर लिखेंगे, कहीं पे अगर हम प्लस लिखेंगे तो आप समझ जाना कि यह मेल कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है। मैं यहाँ अगर कहीं जैसे पिताजी हैं तो प्लस प्लस, और ये दादी हैं तो माइनस, तो जो अगर हम प्लस लिखेंगे तो समझ जाना कि अभी हम बात कर रहे हैं मेल कैंडिडेट के बारे में, और अगर हम माइनस लिखेंगे तो समझ जाना कि हम लिख रहे हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। ठीक है, ये मान लीजिए मेल है और ये जो है वो समझिए फीमेल है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़े। तो मतलब ये हम हैं, लेकिन अच्छे बताओ अगर अगला मेरे पापा हैं, अगला मेरे पापा हैं, तो अभी जो है वो 3 के बारे में पता है कि ये पापा हैं, 4 अभी इनके बेटा या बेटी कुछ भी हो सकते हैं। मतलब अगर 4, जैसे अगर आप बोलोगे कि अगला मेरे पापा हैं, तो हो सकता है कि हमारी बहन भी एज्यूम कर रही हो। ठीक है, तो देखो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि a@b, और इसमें बोला a इज द फादर ऑफ b ना, मतलब a जो है वो पापा है किसके? b के पापा हैं। ठीक है, तो a तो पापा हैं, लेकिन b अभी क्या हो सकता है? वो a के लिए या बेटा भी हो सकता है या तो बेटी भी, आइदर डॉटर और सन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आई? अच्छा देखो थोड़ा मैं एक और समझाता हूँ। तो ये था पहला तरीका, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, अब इसको आप देखो ऐसे ही बना सकते हो, जैसे ऐसे सोचो फैमिली ट्री के रूप में, अगर मैं हूँ तो मेरे पिताजी मम्मी क्या होंगे? एक जनरेशन ऊपर होंगे। अगर मान लो फिर अगर दादाजी के बारे में बात होगा तो अभी हम हैं, फिर मेरे बाद मतलब हमसे एक जनरेशन ऊपर कौन होंगे? मम्मी पापा वाला जनरेशन, और उनसे ऊपर जो होगा वो दादा दादा वाला जनरेशन। ठीक है, चलो तो देखिए, तो मैं यहाँ पे पूरा वो नहीं बता रहा हूँ कि मम्मी के मम्मी क्या होते हैं, ये सबको पता है, आप बस सोचेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते थे, जैसे मान लो लिख दिया है ना 1 2 3 4, यहाँ दिख रहा है, हाँ ठीक है 1 2 3 4, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे देखते हो 1 2 3 4, और वही देखो क्वेश्चन है, ये है कॉपीराइट, मतलब वही मैं उतार रहा हूँ ना, प्लस है, और ये क्या है? @ है। तो देखो आप ऐसे देखो बना सकते थे कहीं से भी। मान लो अगर 1 कॉपीराइट 2 है, ठीक है बच्चा, क्या है? 1 कॉपीराइट 2 है। तो ये बताओ कि अगर यहाँ पे अगर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसके बारे में पता है कि a जो है वो मदर है किसके? b के। तो आप ऐसे लिखोगे कि 1 जो है वो मम्मी है, किसकी मम्मी है? 2 के। बोलिए आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि 1 मम्मी है किसके? 2 के। तो मम्मी है 1 2 के, तो 1 जो है वह 2 से एक जनरेशन ऊपर होंगे, और 2 जो है वो 1 से एक जनरेशन नीचे होगा। देखो मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ, समझ में आ गया कि ये 2 के लिए कौन हो गई? माँ हो गई। आगे बढ़ो। अब देखो 2 और 3 में देखो, 2 और 3 के बीच कैसा साइन है? प्लस का। अब बताओ प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर, मतलब 2 जो है वह भाई है, 2 भाई है किसका? 3 का।
तो अगर भाई बहन के बारे में बात होती है तो हम लोग इसको एक साथ लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कि 2 जो है वो भाई है किसका, 3 का। बोलिए बात समझ में आया? मतलब भाई बहन को एक साथ वाले जनरेशन में लिखना है। आगे बढ़ो, 3 है और @4 है। अब @ का मतलब क्या है, फादर। अब देखो समझ में आया कि 3 जो है वो पापा हैं, मतलब 3 जो है वो फादर हैं। किसके फादर हैं, 4 के। तो 4 को हम यहाँ लिख देंगे। मतलब ये समझ में आ गया कि 3 पापा हैं 4 के, तो 4 को तो भाई 3 से एक जनरेशन नीचे लिखना चाहिए ना। अब देखो क्लियर हो गया कि ये दोनों आपस में कौन है, भाई, और इन दोनों की ये कौन है, मम्मी। इन दोनों की ये कौन है, मम्मी। और अगर ये आप हैं तो ये आपके कौन हो गए, पापा। पापा के भाई ये आपके कौन हो गए, चाचा जी। ठीक है, और चाचा जी की मम्मी आपकी क्या हो जाएंगी, यह जो है वो आपके लिए क्या हो जाएंगी, दादी। इनके लिए मम्मी, इनके लिए भी मम्मी, ये दोनों आपस में कौन हो गए, भाई। और इन दोनों की ये मम्मी हो गई, और इनके लिए ये दोनों कौन हो गए, लड़के हो गए। तो आप जो है सेकेंड जो तरीका है आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए एक और मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया PQSR, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मान लो लिख दिया मदर, मामा, मामा के पापा। चलो अब ये है। अब देखो पहला तरीका, मान लो जैसे P@Q है, तो @ का मतलब क्या है, फादर। तो कैसे लिखोगे कि P जो है वो फादर है किसके, Q के। बताओ एक स्टेप ये समझ में आया कि P जो है वो फादर है किसके, Q के। तो फादर जो होंगे तो एक जनरेशन ऊपर मैंने लिख दिया। अब बताओ देखो Q+S है, तो प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर। तो ये बताओ कि Q जो है वो भाई है किसका, S का। तो हम यहाँ पे दोनों एक साथ लिखेंगे कि Q जो है वो भाई है किसका, S का। तो भाई बहन वाले को हम लोग एक जनरेशन में रखते हैं। आगे बढ़ो, देखो S कॉपीराइट R है, तो कॉपीराइट का मतलब क्या है, मदर। मतलब S जो है वो मदर है किसका, R का। तो बताओ ये भाई थे इनके और ये मदर है इनके, तो ये दोनों आपस में कौन हो गए, भाई बहन। ठीक है, इनके ये कौन है, पापा, तो इनके भी ये कौन होंगे, पापा। अच्छा, ये R के ये कौन है, मम्मी ना। R की ये कौन है, मम्मी। और मम्मी के जो भाई होते हैं वो कौन हो जाएंगे, मामा जी। और मामा जी के पिताजी कौन हो जाएंगे, नाना जी। तो ये आपका एक स्टेप है। बात समझ में आ रही है? बोलिए बच्चों। अब देखिए, अब इसको आप देखो कैसे बना सकते हो। अगर मैं उसी को देखो इस तरह से बनाता हूँ कि P@Q+S कॉपीराइट R, ऐसा है। तो देखो मैं इसको देखो डायरेक्ट बनाता हूँ। जैसो मान लो पहले आपने सर्च किया कि सब में मुझे आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ते हैं। बताइए कॉपीराइट का मतलब मदर, तो लिख दिया मैंने अगला मेरी माँ। चलो प्लस का मतलब ब्रदर, तो माँ के ब्रदर। अब आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हो, माँ के ब्रदर कौन, मामा जी, यानी मैटरनल अंकल। चलिए @ का मतलब फादर। अब सोचो मामा जी के फादर कौन हो गए, नाना जी। चलिए अच्छे से, कॉपीराइट का मतलब मदर है ना, मदर्स ब्रदर क्या हो जाएंगे, मैटरनल अंकल। और मैटरनल अंकल्स फादर कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे, लिख देता हूं मैं, मैटरनल ग्रैंड फादर। और हिंदी में तो खैर समझ में ही रहा है, नाना जी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो देखो ये कितना आसान है। अगर आप इस तरह से अगर आप बनाते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 सेकंड बहुत है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करना है आराम से और चीज़ों को बस सॉल्व करना है। देखिए एक दो और मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो यही चीज़ है और यहाँ पे लिख दिया पहले कि 5, 6, 7 और 8 है ना। मैंने यहाँ लिख दिया माइनस सिस्टर की माँ। चलो ऐसा है। अब चलो फटाफट बनाते हैं। बताओ माइनस है तो माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर। अब सोचो अगला मेरी सिस्टर हो गई, बहन हो गई। चलो कॉपीराइट का मतलब मदर, तो सोचो बहन की माँ, तो बहन की माँ आपकी भी माँ ही होगी। अगला आपकी बहन, बहन की माँ आपकी कौन, माँ होगी। चलो अब देखो प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर। अब सोचो माँ के ब्रदर कौन हो गए, मामा जी हो गए, यानी मैटरनल अंकल हो गए। तो आपको जो आसान लगे आप वही बनाएंगे। अब देखिए अब क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। पहले देखो हिंदी में उसको मैं समझाता हूं। जैसे अगर बोल दे कि 5 का संबंध 7 से क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो ऐसा पूछा
यही आपने बनाया, बोला 5 का संबंध 7 से क्या होगा। तो आपको देखो हमेशा जो आंसर देना है जहाँ पे का लगा होता है दोस्त, उसी के बारे में आंसर देना है। 5 का संबंध 7 से बोला तो आपको बस 5 के बारे में आंसर देना है कि 5 कौन होगा 7 का। तो ये बताइए, अगर ये आपकी बहन है तो भाई आप दोनों भाई बहन हैं, तो ये दोनों के लिए माँ है और ये दोनों के लिए मामा जी हैं। तो यहाँ पे का कहाँ पे लगा है, 5 के पास, तो आंसर क्या हो जाएगा, मामा जी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल, हिंदी में मामा जी। क्वेश्चन को देखो, अगर ऐसे बोल दे, ऐसे बोल दे कि 7 से 5 का क्या संबंध है, तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि जो भी अगर हिंदी में स्टूडेंट जो बनाते हो तो जहाँ पे का है उसी को बस फोकस करना है, उसी के बारे में आंसर देना है। तो इसका भी आंसर मामा जी ही होगा। इस दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, इस दोनों ही क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे अब यहाँ देखो, ये जब आप इसको जब सॉल्व करते हो तो देखो फिर से एक बार, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में और एक ही है, तो देखो कैसे बनाएंगे, @ तो देखा आपने @ का मतलब फादर, मतलब पिताजी। ठीक है, आगे बढ़ो, प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, तो पिताजी के ब्रदर कौन हो गए, चाचा जी, जिसको आप बोलते हो पैटर्नल अंकल। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है, मदर, तो अभी देखो चाचा जी के मदर कौन हो गई, दादी जी, जिसको क्या कहते हैं, ग्रैंड माँ, मतलब ग्रैंड मदर यानी ग्रैंड माँ। ठीक है, अब 4 के बारे में कुछ पता नहीं है अभी। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा। देखो तो पहला बोला है कि 2 का, तो बताओ का कहाँ पे लगा है, 2 के पास, 2 का रिलेशन 4 से क्या होगा, तो देखो ये 2 है। अब 2 का रिलेशन किससे पूछा है, 4 से, तो 2 तो भाई हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, चाचा जी। ऐसा नहीं कि चाचा भतीजा और भतीजी करना शुरू कर देना, नहीं, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछा है का ना, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। अगर अब आपसे अगर ये पूछ देता कि 4 का संबंध 2 से क्या होगा, तो अब बताओ यहाँ पे का कहाँ पे लगा है, 4 के पास, तो ये बताओ कि 4 तो इनको 2, मतलब कि 4 जो है 2 को चाचा जी तो कह रहे हैं, लेकिन अब ये कौन होंगे इनके लिए, तो अभी 4 का जेंडर क्लियर नहीं है। तो अभी 2 बातें हो सकती हैं, या तो नीस या तो नेफ्यू। हिंदी में क्या बोलेंगे, या तो भतीजा या तो भतीजी। तो अगर ये क्वेश्चन होता तो हम आंसर लिखते या तो भतीजा या तो भतीजी। ठीक है, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखो, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, मैं एकदम आराम से लेकर चल रहा हूँ आपको। और देखो आपने यहाँ पे सीखा कि ध्यान कहाँ पे देना है भाई, ध्यान वहीं देना है का पे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो किस पे ध्यान देंगे, का पे। एक और मैं क्वेश्चन कराता हूँ आसान सा ही, फिर मैं लेवल को बढ़ाऊँगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए लिख दिया 1 + 2, इट मीन्स 1 इज़ द मदर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ 1 इज़ द मदर ऑफ 2। ठीक है, मान लो दे दिया 1 - 2 यानी 1 इज सन ऑफ 2। ठीक है, फिर मान लो दे दिया 4 × 6 मतलब 4 इज ब्रदर ऑफ 6। और एक और मैंने दे दिया 9 / 5 यानी 9 इज सिस्टर ऑफ 5। ये हो गया। ठीक है, ये 5 है, इसको और कुछ ना समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए देता है, कंडीशन मान लो दे दिया कि A, B, C और D। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया ये है फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मान लो कि यह इंफॉर्मेशन दिया है, अब इसी से आंसर पूछा आपसे A नंबर कि हाउ A इज रिलेटेड टू C, है ना। हिंदी में मैं लिखता हूँ कि A का संबंध C से क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, हाउ इज D रिलेटेड टू B।
है ना, मतलब डी का संबंध बी से क्या होगा, ठीक है। और तीसरा मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, सी इज रिलेटेड टू ए, है ना, सी का ए से क्या संबंध होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके सामने। चलिए अब हम लोग इसका आंसर करते हैं। पहला जैसे बोला तो देखो पहले चेक कर लो, ये 1149, तो ये 1149 मतलब सब में बस हमें आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़ना है तो हम डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये अपने आप को एज्यूम करो, चलो ये कैसा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर। अब सोचो अगला आपका भाई है, अगला आपका कौन है भाई, भाई। अच्छा, अगर आपका भाई है, ये तो पता चल रहा है, अभी आप उसके भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, अगला के बारे में डेफिनेट है कि हाँ अगला हमारा भाई है, तो अभी हम उसके लिए भाई भी हो सकते हैं या तो बहन भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, प्लस, सीधा देखो प्लस का मतलब मदर। अब सोचो भाई की मम्मी मेरी भी मम्मी ही तो होगी ना, मम्मी को इंग्लिश में मदर कहते हैं। तो सोचो अगला मेरा भाई और भाई की मम्मी मेरी भी मम्मी, मतलब ये समझ में आ गया कि ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं और इन दोनों की ये मम्मी है। आगे बढ़ो, माइनस का मतलब क्या है, सन। अब सोचो माँ का सन है, वो भी आपका भाई ही तो होगा। जैसे माँ है और माँ का बेटा, तो वो भी तो आपका भाई ही होगा। तो अभी तक क्या समझ में आ गया कि ये तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं, मतलब डी जो है अभी भाई भी हो सकता है और बहन भी, लेकिन इतना पक्का है कि सी और ए जो है वो भाई हैं, ठीक है। चलिए अब देखो पहला क्वेश्चन जो हिंदी में पहले बनाते हो, बोलो किसके बारे में आंसर करोगे, का किसके साथ लगा है, ए के लिए, तो ए के बारे में आंसर करेंगे। और ए का रिलेशन सी से बोला है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई, क्योंकि ए, सी और डी तीनों आपस में कौन है, सिबलिंग्स है, और ये तीनों की बी कौन है, मम्मी है। तो देखो ये तरीका कितना आसान है, बस शुरुआत में लगेगा कि अरे सर ये क्या बता रहे हैं आप महाराज, बट आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो चलो ये भाई हो गए, पहला का आंसर भाई, यानी इंग्लिश में क्या लिखोगे बच्चा, ब्रदर। आगे बढ़ो, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, मतलब डी का। अब बताओ यहाँ देखो डी लगा है और डी का किसके साथ, बी के साथ। अच्छा जी, तो बताओ का कहाँ पे लगा है, डी का, तो आंसर हम किसके बारे में करेंगे, डी का। अच्छा बताओ बी और डी में पहले आप संबंध देखें तो बी जो है वो मम्मी है तीनों की, मतलब वो डी की भी मम्मी है। तो डी कौन है, तो यहाँ पे डी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो डी का जेंडर अगर क्लियर नहीं है तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा। क्या लिखेंगे, आइदर डॉटर और सन, मतलब या तो पुत्र या तो पुत्री, क्योंकि डी का जेंडर क्लियर नहीं, तो आंसर देंगे या तो पुत्र या तो पुत्री। अब समझना एक चीज यहाँ पे, अगर एग्जाम में अगर ऑप्शन दे दे पुत्र, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दे पुत्री, ठीक है, इसको समझिएगा अच्छे से, तीसरा ऑप्शन दे दे फादर, फोर्थ ऑप्शन दे दे आपका यहाँ पे डेटा अपर्याप्त। ऐसा लिख देते हैं, डेटा अपर्याप्त, कांट बी डिटरमाइंड। मान लो अगर ऐसा बोल दे, ठीक है। और अगर मैं एक और अभी ऑप्शन दे दूं, आइदर 1 और 2, तो चलो देखो, तो यहां पे जब आप देखते हो तब तो देखो अगर आइदर CND है तो खैर अभी हमारा जब एक 5वां ऑप्शन लिखा होगा तो हमारा आंसर यही होगा, या तो पुत्र या तो पुत्री, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अच्छा ये अब ये सोचो कि अगर ये 4 ऑप्शन आ गए हैं और यही क्वेश्चन है तो आपका क्या ऑप्शन होगा। तो जब आपने इसको जब सॉल्व किया तो आपका ऑप्शन आया आइदर, ऑप्शन में आइदर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस समय आंसर हम क्या लगाएंगे, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। बोलो अगर मान लो किसी भी प्रश्न का उत्तर 2 या उससे ज़्यादा आता है तो सबसे पहले आप ऑप्शन में आइदर ढूंढिए, है ना,
वो नहीं होगा तो फिर डाटा अपर्याप्त ढूंढेंगे आप, अगर वो नहीं होगा तब आप ढूंढेंगे नन ऑफ दिस। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आया कि ये भाई सन है, ये डाउटर है, तीसरा ऑप्शन ये है। मान लो अगर ऐसा रहता नन ऑफ दिस तो भी आंसर आपका CND ही होता। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर 2 या उससे ज़्यादा हैं तो सबसे पहले ऑप्शन में आप आइदर ढूंढेंगे, मतलब या करके जो लिखा है, वह नहीं होगा तो फिर दूसरे बार आप CND ढूंढेंगे, अगर वो भी नहीं होगा तब आप नन ऑफ दिस ढूंढेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, अगर आपका 2 या उससे ज़्यादा आया तो फिर से पहले आइदर, नहीं होगा तो फिर CND, और वो नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दिस। अगर मान लो तीनों ऑप्शन में है तो पहले आइदर वाला ऑप्शन है, आइदर देखो तो वो टिक कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो आइदर नहीं है, CND और नन ऑफ दिस है, तो फिर हम सीधा CND को टिक करेंगे। अब ये दोनों नहीं है तब हम नन ऑफ दिस को टिक करेंगे। तो बात क्लियर हो गई होगी ना? चलो, अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि आंसर किसके बारे में, का के बारे में। देखो मैं इतना बार बोल चुका हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर अब आंसर हम किसके बारे में लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर आगे के बारे में पता है तो कैसे हम आखिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन जैसे बनाइए, लिखिए P + Q शॉर्ट में, और इसमें लिखा है P इज़ द फादर ऑफ Q। शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, इसका मतलब है कि P जो है वो फादर है किसके, Q के। P इज़ द फादर ऑफ Q। ठीक है, P - Q, इसका मतलब है कि P इज़ द मदर ऑफ Q। P इज़ द मदर ऑफ Q, ऐसा लिखा हुआ है। फिर है P × Q, इसमें जो आपका लिखा है ब्रदर लिख दिया है, P इज़ द ब्रदर ऑफ Q। ठीक, फिर चलिए डिवाइड है, उसका मतलब सिस्टर है, मतलब इसका मतलब वो सिस्टर लिख दिया है। P और Q ही लिखा हुआ है तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फिर है स्टार, इसका मतलब सन लिख दिया है। ठीक है, और एक और लास्ट है हैशटैग, और इसका मतलब डाउटर लिख दिया है। चलिए यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है A + B × C डिवाइड D * E #F। ठीक है, हाउ इज A रिलेटेड टू F। मतलब ये क्वेश्चन है कि ये जो एक्सप्रेशन जो दिया गया है कि हाउ इज A रिलेटेड टू F इन द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें आपको बस आंसर करना है। चलिए तो पहले देखो चेक कर लो कि यहाँ पे वो सीधा वाली बात है कि इधर उधर वाली बात। देखो सब में देखो P ही के बारे में, सबके बारे में बोला है, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो सीधा सीधा मान लो ये आप हो, हैशटैग का मतलब क्या है, तो हैशटैग का मतलब डाउटर है। सोचो अगला आपकी डाउटर, मतलब अगला आपकी बेटी है, तो अभी आप क्या हो सकते हैं, सोचो ऐसे। अगला अगर हमारी बेटी है तो अभी तक हम अभी उसके मम्मी या पापा कुछ भी हो सकते हैं, बस अगला बेटी है ये डेफिनेट है, तो अभी आप एज्यूम कर रहे हो, तो अभी आप उसके मम्मी पापा कुछ भी हो सकते हैं। आगे बढ़ो, ये बताओ अब ये कैसा साइन है, स्टार का, तो स्टार का मतलब क्या है, सन। अब सोचो डाउटर है मतलब बेटी, और बेटी का सन, समझ रहे हो ना, बेटी है, बेटी का सन कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ग्रैंडसन। ठीक है, बेटी का सन कौन हो गया, ग्रैंडसन। आगे बढ़ो, ये बताओ ये कैसा है साइन, डिवाइड का मतलब सिस्टर। अब ग्रैंडसन की सिस्टर कौन हो जाएंगी, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, मतलब ये आपके नाती हो गए और ये आपकी नतनी हो गई, क्योंकि बेटी के बच्चे हैं। आगे बढ़ो, यहां तक हो गया। आगे बढ़ो, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर। अब सोचो ग्रैंड डॉटर के ब्रदर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर के ब्रदर वही होंगे ग्रैंडसन। फिर चलो, फिर कैसा है, प्लस है,
प्लस का मतलब क्या है, फादर। अब सोचो ग्रैंडसन के फादर वो आपके कौन हो गए, दामाद जी हो गए। दामाद जी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सन इन लॉ। सन इन लॉ है ये आपके। बोलिए समझ में आया क्या? देखो फिर से इतनी सी बात देखो समझ में आई। देखो फिर से कि हैशटैग था, तो हैशटैग का मतलब क्या है, डाउटर। अब सोचो तुम अपने ऊपर लेके सोचो कि अगला हमारी बेटी। अच्छा स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब सन है। अब सोचो बेटी का लड़का, मतलब आपका बेटी है और बेटी के लड़के आपके कौन हो जाएंगे, नाती, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रैंडसन। ठीक है आगे बढ़ो। डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर। अब सोचो कि अगर आपका नाती है, अब नाती की बहन वो आपकी नतनी हो गई, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कि भैया ग्रैंड डॉटर। फिर चलो फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर। अब सोचो ग्रैंड डॉटर की भाई, मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये तीनों जो हैं वो आपकी लड़की के बच्चे हैं, मतलब आपकी बेटी के ये तीनों बच्चे हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में कौन है, भाई बहन। अब बताओ यहाँ क्या लिखा है, प्लस, प्लस का मतलब फादर। अब सोचो कि आपका जो ग्रैंडसन है ना, मतलब जो आपके लड़की के जो बच्चे हैं, अब उसके पापा तो आपके कौन हो जाएंगे, सन इन लॉ, यानी वो आपके कौन हो जाएंगे, दामाद जी। हिंदी में क्या लिखोगे, दामाद, क्योंकि ये पूछा कि हाउ इज ए, मतलब ए का संबंध एफ से क्या होगा, तो बताओ का कहाँ पे लगा है, ए के पास, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, दामाद जी। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं होता, बस आपको इसी तरह से बनाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है ना। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए एक दो और क्वेश्चन। देखिए एक और आसान सा लिखिए, जैसे है मान लो a मल्टीप्लाई b, इसका मतलब है a इज़ फादर ऑफ b, a इज़ फादर ऑफ b, मतलब a b के पापा हैं। ठीक है, फिर है a प्लस b, और इसका मतलब दिया है a इज़ डॉटर ऑफ b। ठीक है, चलिए आगे है आपका डिवाइड। डिवाइड का मतलब है A इज़ मदर ऑफ B। ठीक है, और फिर है A माइनस B, और इसका मतलब दिया है ब्रदर, A इज़ ब्रदर ऑफ B। चलो लिखा है पहला क्वेश्चन कि इफ P प्लस Q माइनस R डिवाइड T, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। तो हाउ इज़ T, क्वेश्चन है कि हाउ इज T रिलेटेड टू P, रिलेटेड टू P। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, ठीक है, दैट R is wife of P, R is wife of P, P multiply R Q माइनस T। चलो ये पहला है ऑप्शन। अब देखो अब इस तरह से भी आएगा ऑप्शन वगैरह भी। इसमें है P डिवाइड R माइनस Q प्लस T। फोर्थ नंबर है P मल्टीप्लाई T माइनस Q प्लस R, और कुछ नहीं होगा तो नन ऑफ दीज है ये। ठीक है, चलो पहले इतना देखते हैं। देखो इस तरह का तो क्वेश्चन आप सीख गए कि अगर ऑप्शन देगा तो कैसे बनाना है। अब ये भी देखो टाइप का क्वेश्चन है कि अब इसमें से आपको छांटना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट R इज़ वाइफ ऑफ P, मतलब R पत्नी होनी चाहिए किसकी, P की। अब देखो चलो चेक करते हैं। देखो ये भी सब में A ही के बारे में पता है, तो ये भी आसान हो गया आपके लिए।
तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, मतलब यहाँ पे टी के बारे में बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ ये कैसा साइन है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है? मदर। सोचो अगला आपकी माँ। हिंदी इंग्लिश से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ये है माइनस। माइनस का मतलब क्या है? ब्रदर। अब सोचो माँ के ब्रदर, मामा जी यानी मैटरनल अंकल। मैं इंग्लिश में बोलते भी चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। डिवाइड का मतलब क्या दिया है? मदर, तो अगला हमारी माँ। और माइनस का मतलब क्या था? ब्रदर, तो माँ के ब्रदर आपके मामा जी, क्योंकि आप यहाँ से खुद से अपने आप को देखो कोरिलेट करके चल रहे हो। ठीक है, चलो प्लस का मतलब, तो प्लस का मतलब डाउटर। अब सोचो मामा जी की डाउटर, मामा जी की बेटी हमारी कौन होगी? कजन होगी, होगी ना। अगर आप हिंदी में जाने तो ऐसे कहते हो आप, ममेरी बहन, मतलब मामा की लड़की आपकी कौन हो जाएगी? ममेरी बहन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पूछा था टी के बारे में कि टी का रिलेशन पी से क्या होगा। अब सोचो अगर आप इनको मामा जी कह रहे हैं, ठीक है, आप इनको मामा जी कह रहे हैं, ये आपकी कौन है? माता जी हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या कहेंगे ये देखते हैं। तो भाई मामा जी के लड़के, अगर मामा जी का अगर मैं लड़का हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारे पिताजी को क्या कहेंगे? फूफा जी। क्लियर सी बात है ना। देखो अगर ये दोनों अगर आपस में भाई बहन हैं तो ये इनकी लड़की है और हम जो है मान लो इनके बेटे हैं। समझ में आ रही है ना बात। तो ये बताओ कि अगर मामा जी के जो बच्चे हैं वो हमारे पिताजी को क्या कहेंगे? हमारे पिताजी को फूफा जी कहेंगे और हमारी माँ को क्या कहेंगे? बुआ जी कहेंगे। तो हम लोग जो हैं उनके लिए कौन हुए? क्योंकि यहाँ पे देखो टी लिखा है, तो हम कौन हो जाएंगे उनके लिए? तो यहाँ पे आंसर होगा या तो, देखो मैं भी हिंदी में बोलता फिर इंग्लिश में, या तो फुफेरा भाई या तो फुफेरी बहन, है ना, या तो बुआ का लड़का या तो बुआ की लड़की। तो अगर ऑप्शन में पहले अगर आइदर देगा तो आप वो आंसर देंगे, लेकिन अगर सीधा अगर कजन दे देता तो आंसर कजन हम टिक लगाते, क्योंकि कजन तो दोनों के लिए यूज किया जाता है ना। लेकिन अगर हिंदी में देखो शुद्ध में, तो देखो ये हमारी माँ, माँ के भाई मामा जी और मामा जी की ये लड़की है। ठीक है, तो मामा जी की जो लड़की है, डॉटर है, वह हमारी कौन हुई? तो मामा जी की लड़की को आप बोलते हो ममेरी बहन। ठीक है, ममेरी बहन, मामा जी की जो लड़की है। अच्छा ये बताओ, तो अब उसके लिए मतलब ये इनके कौन है? पापा, और पापा की बहन कौन होती है? बुआ। मतलब आपकी माँ को वो बुआ कह रही है, तो मतलब आप जो है बुआ के लड़के को क्या कहेगी अपने अंदाज में कि वह जो है मेरा फुफेरा भाई है या तो फुफेरी बहन है। ठीक है, तो चलिए अगर ऑप्शन में सिर्फ कज़न होता तो हमारा आंसर ये होता, अगर ऑप्शन में फुफेरा भाई फुफेरी बहन होता तो वो होता। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं दिया हुआ है, कजन नहीं दिया है और फुफेरा भाई फुफेरी बहन नहीं दिया हुआ है, तो क्या ढूंढना है? CND ढूंढना है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड जिसको कहते हैं। तो अब आप आंसर देना सीख गए होंगे, आगे बढ़िए। चलिए अब इसको देखते हैं। बोला है कि R इज द वाइफ ऑफ P। अब बताओ अगर बोला है कि R अगर वाइफ होनी चाहिए P की, इसका मतलब R तो एक महिला होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे R और P यहीं पे है पास में, तो चलो पहले चेक करते हैं। ये बताओ माइनस का मतलब क्या है? तो माइनस का मतलब ब्रदर है। तो अगर आप इन दोनों के बीच देखोगे तो यहाँ पे R जो है वो एक मेल कैंडिडेट आ जाएगा, और यहाँ पे बोला है कि R पत्नी होनी चाहिए, और इस वाले क्वेश्चन में अगर R अगर एक मेल कैंडिडेट आ गया तो ये पत्नी तो कभी होगी नहीं, मतलब पहला वाला ऑप्शन हम ऐसे काट देंगे। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो इस तरह का अगर आएगा क्वेश्चन, तो हमें ऐसा जरूर नहीं कि हम टी से मानते हुए चलेंगे, नहीं, पहले आप इसको ऑप्शन को कम करना सीखिए, है ना। तो वो कैसे? क्वेश्चन में क्या बोला कि R P की पत्नी होनी चाहिए, मतलब R जो है वो पत्नी होनी चाहिए, ऐसा बोला। पत्नी मतलब R मतलब एक महिला चाहिए, पत्नी क्या होती है? महिला होती है। तो हम इसमें वही ऑप्शन को ढूंढेंगे जिसमें R जो है वो महिला आएगी। अगर महिला आएगी तो चलेंगे, नहीं आएगी तो काट देंगे। जैसे देखो मैंने पहला बोला कि यहाँ मुझे R मिला, तो R पत्नी के बारे में बोला है, तो यहाँ पे अगर R महिला होगी तभी तो आंसर हो सकता है ना, वही तो हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं ना।
अब यहाँ पे जब आप माइनस के पास आए हो, डायरेक्ट देखो मैं यहीं पे देख रहा हूँ पहले कि अगर ये महिला होगी तब हम चेक करेंगे, नहीं होगा तो हम काट देंगे ऑप्शन को। तो देखो माइनस है तो माइनस का मतलब यहाँ ब्रदर दे दिया, तो इन दोनों में अगर ये आप हो तो ये आपका भाई हुआ, तो आर तो यहाँ पे लड़का आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता। इधर आइए, यहाँ भी देखो माइनस का मतलब वही है, मतलब ये भी ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आर एक लड़का आ रहा है, मेल कैंडिडेट आ रहा है, और क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आर वाइफ होनी चाहिए। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे भी जब आप चेक करते हो तो माइनस का मतलब वही है ब्रदर, यानी ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, मतलब पहला दूसरा तीसरा तो आंसर हो ही नहीं सकता। चलो इसमें आते हैं, इसको देखो चेक करते हैं। बताओ प्लस है तो प्लस का मतलब क्या है, डाउटर। ऐसा सोचो कि अगला इनकी बेटी है, डाउटर मतलब बेटी। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है ब्रदर। अब सोचो बेटी का ब्रदर यानी कौन हो गया, बेटा यानी पुत्र, मतलब ये दोनों इनके बच्चे हैं। अभी तक नहीं पता ये कि मेल है कि फीमेल, बस ये पता चला अगला इनकी बेटी है, तो अभी ये इनके मम्मी पापा कुछ भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ो, देखो ये क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर। अब सोचो बेटा के ये पापा हैं, मतलब हमारे बच्चों के पिताजी मिल गए, तो अब तो ये डेफिनेट है ना कि ये इनकी क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। तो चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। समझ में आई बात, मतलब भाई बच्चों के जब पिताजी मिल गए तो समझ में आ ही गया कि अगर आप भी बच्चा बोल रहे हो किसी को और बच्चों के पिताजी मिल गए हैं तो आप उनके कौन हो जाएंगे, माता जी हो जाएंगे, सॉरी मतलब आप उनके कौन हो जाएंगे, वाइफ हो जाएंगे, मतलब इन बच्चों के आप माता जी हो जाएंगे, ये कहने का मतलब था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे छांटने के लिए तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए a प्लस बी, इसका मतलब है b फादर है a के। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चला कि b फादर है किसके, a के। a माइनस बी, इसका भी मतलब है, देखो b ही के बारे में पता है, b मदर है a के। ठीक है, थर्ड है आपका मल्टीप्लाई, अब ये b है तो मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब यही है ब्रदर। ठीक है बच्चा, सब में वही है, इसका मतलब क्या है, ब्रदर। आगे आइए, फिर देखिए यहाँ डिवाइड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिवाइड, मतलब बी जो है वो सिस्टर है, यहाँ पे ये सिस्टर दे दिया गया है। चलो मैं लिख ही देता हूँ। फिर है मान लो स्टार लगा हुआ, यहाँ ए है और ये बी है। अच्छा इसमें उस तरह का क्वेश्चन नहीं है क्या, हाँ है, चलो मान लो ए है स्टार बी है। इसमें बोला है कि बी सन है, बी इज द सन ऑफ ए, और फिर है ए हैशटैग बी, और इसमें है कि बी जो है वो डॉटर है किसके, ए के। चलो ये दिया हुआ है। ठीक, पहला मान लो क्वेश्चन है u माइनस टी हैशटैग एस प्लस आर स्टार क्यू एन हैशटैग पी, और इसमें बोला गया कि P का रिलेशन U से क्या होगा ना, हाउ इज P रिलेटेड टू U। चलो मैं कुछ छोटा दे देता हूँ, AC के बारे में दे देता हूँ, अब तो आप ये सीख चुके हो। आगे देखिए, जो कि ऑप्शन एलिमिनेट करना है उसको देखते हैं, जो सेकेंड टाइप का है। जैसे मान लो ऑप्शन है U मल्टीप्लाई टी एस माइनस आर प्लस क्यू हैशटैग पी, दूसरा है U मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई एस माइनस आर प्लस क्यू मल्टीप्लाई पी, थर्ड है U डिवाइड टी माइनस आर प्लस क्यू प्लस पी, फिर है U डिवाइड टी माइनस आर हैशटैग आर प्लस क्यू डिवाइड पी, एंड फिर है U डिवाइड टी आर हैशटैग आर प्लस क्यू, और ये है P। इसमें आपको बताना है कि P इज़ द ब्रदर ऑफ U, P इज़ द ब्रदर ऑफ U।
देखो यह जो क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछा गया है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखो यहां पे, अब देखो किसके बारे में पता है, सब देखो एक ही तरफ, सब अब देखो बी के बारे में पता है। अगर ये था तो मैं लास्ट में अपने आप को इधर मानता था, जब उधर है तो हम अपने आप को इधर मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मान लीजिए अब देखिए पहला क्वेश्चन है, तो अब आप इधर से अपने आप को मानो। तो चलो, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब मदर है। सोचो अगला मेरी माँ। हैशटैग का मतलब क्या है, डॉटर। अब सोचो माँ की बेटी, तो माँ की बेटी कौन, बहन। कोई दिक्कत, माँ की बेटी कौन, बहन। आगे चलो, प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, फादर। तो बहन के पिताजी मेरे भी पिताजी, मतलब ये मेरी माँ, माँ की बेटी बहन, और बहन के पिताजी मेरे भी पिताजी, मतलब ये दोनों आपस में कौन है, हस्बैंड एंड वाइफ। आगे चलो, स्टार, स्टार का मतलब क्या है, सन। अब सोचो पिताजी के सन कौन, वो मेरा भाई हो जाएगा। पिताजी के सन मेरा कौन हो गया, भाई हो गया। अब बताओ ये है हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है, डॉटर। अब सोचो भाई की बेटी हमारी कौन हो गई, नीस, भतीजी हो गई। ठीक है ना, भाई की लड़की मेरी कौन, भतीजी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नीस कहते हैं। तो देखो अभी तक क्या समझ में आया कि ये दोनों, मतलब ये आपके माँ हैं और ये आपके पिताजी हैं, जब ये आप अपने आप से चल रहे हो। ठीक है, ये आपकी कौन है, बहन है, और ये आपके कौन है, भाई, मतलब आप तीनों आपस में भाई बहन हो, और तीनों के ये दोनों मम्मी पापा हैं। ठीक है, अब बताइए, और ये जो है आपके भाई का लड़की, मतलब भाई की लड़की है। अब देखो पहला अगर क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, मतलब कि पी का संबंध एस से क्या होगा। ठीक है, तो भाई पी का संबंध एस से होगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, नेफ्यू ही तो हो जाएगी, क्योंकि आपको इसमें देखो पी के बारे में पूछा है। तो अगर ये अगर आपकी भतीजी है तो आपकी बहन की भी तो भतीजी ही होगी, क्योंकि यहाँ क्लियर हो गया है कि वो भाई का लड़का है। बात समझ रहे हो। तो अगर मान लो इस तरफ था तो हम लास्ट में अपने आप के ज्यूम करके तेजी से आगे बढ़े। अगर मान लो सब इधर के बारे में पता है तो हम क्या करेंगे, इधर अपने आप को ज्यूम करके आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, और फिर अभी हम लोग इसके बाद सीखेंगे कि कभी इसके बारे में कहीं इसके बारे में हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भी हम लोग अभी सीखेंगे। तो चलिए इसको क्लियर कर लें। अब देखो बोला कि P जो है वह ब्रदर होना चाहिए यू का, मतलब P भाई ब्रदर चाहिए। तो चलो देखते हैं, पहले P के पास आते हैं। ये बताओ हैशटैग का मतलब क्या है, डॉटर। तो ये तो कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे P जो है वो लड़की आ रही है, और यहाँ पे बोल दिया, तुम आराम समझो कि P इज़ द ब्रदर, मतलब P भाई होना चाहिए यू का। P भाई का मतलब क्या, P एक लड़का चाहिए। तो ये बताओ यहाँ जब तुम हैशटैग के पास आए हो तब तो ये डॉटर का साइन आ रहा है, मतलब ये तो कभी आंसर नहीं होगा, लड़का तो आ ही नहीं सकता। आगे बढ़ो, ये देखो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मतलब फिर से देखो ब्रदर वाली बात हो रही है, तो ये अभी आंसर हो सकता है। इसको हम लोग देखो चेक कर सकते हैं। देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के बाद बी लिखा, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि बी जो है ब्रदर है किसका, ए का। तो मतलब ये तो एक लड़का है, अभी तक ये आंसर हो सकता है, क्योंकि बोला पी इज़ द ब्रदर ऑफ यू, तो हाँ अभी हो सकता है ये। इसको हम लास्ट में चेक करेंगे। अब चलो ये कैसा है, प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, फादर है, तो ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि पी लड़का आ रहा है इसमें। चलो डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या हो गया, सिस्टर आ गया, मतलब ये तो कभी आंसर नहीं होगा क्योंकि पी इसमें फीमेल मेंबर आ रही है। अब देखो एक स्टार है, तो स्टार का मतलब क्या है, सन है, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। मतलब जब मैंने ये देखा तो उससे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता। चलिए अब देखो चेक करते हैं कि पी ब्रदर होगा क्या यू का। चलो चेक करते हैं फटाफट। मल्टीप्लाई का मतलब देखो भाई, देखते जाओ यहाँ से, मल्टीप्लाई का मतलब भाई, फिर देखो फिर मल्टीप्लाई, तो भाई का भाई कौन, भाई ही होगा। फिर देखो भाई की मदर, मतलब माइनस का मतलब क्या है, मदर, तो भाई की मदर कौन, मतलब माँ होगी। प्लस का मतलब क्या है, फादर, अब माँ के जो फादर हैं वो कौन, नाना जी हो जाएंगे। और फिर मल्टीप्लाई है, तो नाना जी के ब्रदर कौन, वो भी नाना जी ही कहते हैं हम लोग। तब तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे भाई बहन का रिलेशन नहीं, यहाँ तो नाना जी वगैरह वाला रिलेशन आ रहा है। समझ में आ रही है ना बातें, कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अब अगर नहीं आ रहा है तो एक दो बार और वीडियो देखिए, आप सीख जाएंगे, कुछ नहीं रखा है इसमें। चलो ये बताओ, डिवाइड का मतलब सिस्टर, माइनस का मतलब मदर, तो देखो सिस्टर की माँ, तो सिस्टर की माँ मेरी भी माँ ही हुई, ठीक है। प्लस का मतलब फादर,
फिर से वही देखो बातें आने लगी। तो मदर के फादर कौन हो गए? नाना जी। फिर से उनके फादर कौन हो गए? नाना जी के नाना जी। तब तो ये भी कहानी ख़त्म है। इसको चलो चेक करते हैं। डिवाइड का मतलब क्या है? सिस्टर। माइनस का मतलब क्या है? मदर। ठीक है, ये सिस्टर, सिस्टर की मान लो ये मदर, तो मेरी भी माँ हुई। हैशटैग का मतलब डाउटर। अब देखो, माँ की जो डाउटर है मेरी बहन हुई। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब फादर, तो बहन के पिताजी कौन हुए? पिताजी हुए। और स्टार का मतलब क्या है? सन है, तो पिताजी के सन कौन हो गए? भाई हो गए। मतलब सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, तो आपको बातें समझ में आई होगी कि अगर इस तरह का भी क्वेश्चन होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जिसमें इधर इधर मतलब मिक्सचर टाइप के होंगे, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।